Good morning. Am I audible to all? Yes, good morning. Yes, ma'am. Okay. I think Brolia sir, our keynote speaker, is also there. Brolia sir, shall we start?
Good morning to all. Good morning, sir. Shall we start, sir? Yeah, Thank you. you may proceed. Suprabhat, namaskar. Good morning to all respected dignitaries, honorable speakers, faculty members, and enthusiastic participants. मैं डॉक्टर पूनम कह रहा हूँ अपनी तरफ से और अपने चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय के समस्त परिवार की तरफ से आप सबका इस नेशनल सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिसका विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अनलॉक योर इनर पीस. We are gathered here today to reflect on an issue that affects millions across the globe, that is stress, and to explore meaningful ways to manage it while discovering the inner calm that we all strive for. तनाव को नहीं, अपने विचारों को नियंत्रित करो, यही है भीतर की सच्ची शांति की चाबी. हर सांस एक अवसर है रुकने का, सुनने का और खुद से जुड़ने का, और यहीं से होती है अंदरूनी यात्रा की शुरुआत. तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना के साथ. This call is now being recorded. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा. सरस्वती वंदना के बाद लेट मी इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ सेमिनार टू ऑल ऑफ यू. आज हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण एवं समानुकूल विषय पर विमर्श हेतु एकत्रित हुए हैं. तनाव प्रबंधन, अपने अंतर्मन की शांति को जागृत करें. यह एक शैक्षणिक विषय ही नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा हुआ. वर्तमान युग तकनीकी प्रगति और भौतिक सुविधाओं का युग है, परंतु यह चिंता, अवसाद और मानसिक थकावट का युग भी बनता जा रहा है. जीवन की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तीव्रता से मनुष्य के भीतर बेचैनी, अनिश्चितता और तनाव ने घर बना लिया. चाहे वह एक छात्र हो, एक पेशेवर कर्मचारी, एक गृहिणी या एक वरिष्ठ नागरिक, आज हर कोई किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव का सामना कर रहा है. ऐसे परिप्रेक्ष्य में तनाव को समझना, उसका स्रोत पहचानना
और प्रभावी तरीके से उसका प्रबंधन करना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक सफलता के लिए भी अनिवार्य है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य न केवल तनाव के कारणों व परिणामों पर प्रकाश डालना है, बल्कि यह भी जानना है कि हम कैसे अपने भीतर की शांति, स्थिरता और सामर्थ्य को जागृत कर सकते हैं। यहाँ हम विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि से लाभान्वित होंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। आप सभी का इस सेमिनार के महत्वपूर्ण अवसर पर सहभागी बनना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आशा है कि यह संगोष्ठी ज्ञान, अनुभव और समाधान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध सिद्ध हो। अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए हमारी बहुत ही सम्मानजनक प्रिंसिपल मैडम को बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर संगीता शर्मा और एस्टीम्ड प्रिंसिपल मैम। धन्यवाद डॉक्टर पूनम। हमारे संस्थान द्वारा आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी सम्मानित वक्ता, प्रिय छात्र छात्राओं एवं सभी अन्य उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी मानसिक तनाव, जो कि आंतरिक शांति को हम कैसे उजागर करके उसको दूर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर C.R. ड्रोलिया जी उपस्थित हैं, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रख्यात नाम है। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में 37 वर्षों का बहुत बड़ा अनुभव लिए हुए हैं। अपने दीर्घ और उल्लेखनीय कार्यकाल में प्रोफेसर ड्रोलिया ने कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे बीच उपस्थित होकर मानसिक तनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सर, आपने अपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से अपना समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया है। वर्तमान समय में जीवन की तेज रफ्तार प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को मानसिक दबाव एवं तनाव से बुरी तरह घेरा हुआ है और यह तनाव सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सभी कार्य क्षेत्रों में हम देखने को मिलता है। हम सभी किसी न किसी तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में तनाव प्रबंधन जैसे विषय पर चर्चा करना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक एवं प्रासंगिक विषय है। इस गोष्ठी के माध्यम से हम जैसे विशेषज्ञों से ये जानने का हमें अवसर मिलेगा कि किस प्रकार हम तनाव को सकारात्मक रूप में लेकर अपने जीवन में संतुलन पैदा कर सकते हैं। यह संगोष्ठी न केवल ज्ञानवर्धक होगी, अपितु व्यवहारिक रूप से हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अंत में मैं आशा करती हूँ कि यह संगोष्ठी आप सभी के लिए जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सिद्ध हो। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी आयोजकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से इस संगोष्ठी को एक रूपरेखा दी है। अंत में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आपने अपना समय निकालकर इस संगोष्ठी में आप जुड़े हैं और आपके जो वक्तव्य होंगे वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी को इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया, we are honored to have with us a distinguished guest whose work continue to shape and inspire the field of psychology. मैं अत्यंत गर्व के साथ
प्रोफेसर C.R. ड्रोलिया का सेमिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर C.R. ड्रोलिया हमारी संगोष्ठी के कीनोट स्पीकर हैं। वो मनोविज्ञान की गहरी समझ और वर्षों के अनुभव से सुसज्जित एक शिक्षाविद। उनके विचार और मार्गदर्शन के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सिद्ध हों। Before his inspirational talk, let me give a brief introduction of C.R. Drolia. Professor Drolia has done his MA and MPhil from Kurukshetra University and his doctorate from Rajasthan University. He has been a professor of psychology in Kurukshetra University and also chairperson of Department of Psychology for many years. He has also rendered his service as Dean of Faculty of Social Sciences and also as Dean of Examination Affairs. He has specialization in personality or intelligence, psychology measurement, and scientific methods. He is professionally trained in statistical packages and stress management. He has 37 years of experience in teaching and 27 years of experience in research. He has also worked as controller of examination, administrator of University Health Center, and also as University Proctor in Kurukshetra University, Kurukshetra. To add more feathers in his cap, he has published 58 research papers in national or international journals and also has written 7 chapters in edited books and presented 66 papers in national and international seminars. He has attended 3 overseas conferences also. He has guided 23 PhD scholars, 72 MPhil scholars, and also 45 master's students. Please join me in welcoming Professor Drolia. We are looking forward to a thought-provoking and engaging session. His presentation today will focus on attack stress before attack. हम सब आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं ड्रोलिया सर। और इस मंच पर आपकी इंस्पिरेशनल टॉक के लिए आमंत्रित करते हैं। Thank you, Dr. Cairo. Good morning to all of you. I'm very happy to see large number of participants reaching more than 100. It clearly shows that the topic chosen for the seminar is very timely and it is going to benefit everyone whosoever is participating or listening to the deliberations being presented during the seminar. I feel proud to be part of this seminar. At the very outset, I have regards for Dr. Sangeeta Sharma, principal of the college, organizing team, Dr. Poonam Cairo, Dr. Nishi Tuli, and all the faculty members of the college. They have made a lot of efforts in making this event a great success. So I wish that deliberations taking place during this seminar would go a long way in understanding nexus of anxiety, depression, stress, and many kind of say negative emotions or mental health issues which are affecting everyone these days. As we all understand that wide variety of mental health issues, चाहे वो stress है, anxiety है, depression है, या किसी भी तरह का कोई negative emotion है, वो ना कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि शारीरिक जो हमारी स्थिति है, शारीरिक जो समस्याएं हैं, उनको भी जन्म देते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको शायद आम साधारण व्यक्ति ये ना मानता हो कि इसका बेस साइकोलॉजिकल हो सकता है। आज के दिन की जितनी मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिकल डिजीज हो, डायबिटीज हो, सर्वाइकल हो, पेप्टिक अल्सर हो, अस्थमा हो, कहीं ना कहीं इनका कनेक्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज से या नेगेटिव इमोशन से, स्ट्रेस से होता है। तो इसलिए हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर, एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं,
साइकेटिस्ट हैं, एक्लेक्टिक तौर पर इस तरह की समस्याओं के प्रति आम जनमानस को अवेयर करें, उन टेक्निक्स को उन तक पहुंचाएं, कैसे वो अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं और किस तरह से इस तरह की समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। स्ट्रेस इन सब समस्याओं के कोर हार्ट आप मान दूसरी तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। और आज मैं अप्रिशिएट करता हूं ऑर्गेनाइजिंग टीम को कि ये टॉपिक उन्होंने चुना और इस पर डेलिब्रेशन होंगी। उन डेलिब्रेशंस के जो आउटकम होंगे वो काफी मीनिंगफुल होंगे एंड यू कैन सेंड देम टू क्वार्टर कंसर्न सो दैट एवरीवन इज बेनिफिटेड. I hope the organization will bring out with some souvenir or kind of gist output of the seminar so that everyone concerned is benefited. Definitely, sir. So today I am taking the issue of stress in general, how it is affecting us, how we can manage it, how we can cope with it, how we can handle it. So therefore, we will be focusing on the, say, a gamut of this mental health issue. My PPT. Is it PPT visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. It is visible. So, yeah, thank you. Please check it. Is it visible now? Yes, it is visible. Thank you. Thank you. So, in view of theme of this seminar, I have titled my presentation. So, stress is inevitable and it is present in everyone's life, but the main issue is how to handle it. And we need to deal with the stress, whatever type of stress we are facing. We need to deal it very effectively so that it doesn't harm us. And these days we see that everyone is experiencing stress one time or other in any, say, intensity, maybe mild, maybe severe, or it may be chronic, or it may be, say, transitory. This or that type of stress is affecting everyone. Stress has become part of our present day life and we have to face it. So it's a reality. Whosoever one is meeting a kind of stress. After my superannuation, I am connected with young students in school. Often I visit some school and deal with stress experienced by younger students. So I am surprised to see that during our times, younger children did not experience any serious kind of stress, but these days, even say students of 7th, 8th, 9th class going up to say +2, they experience a lot of stress. There is conflict between parental desires, their own competency, their own goals, issues relating career selection. Leave about adults. We face wide variety of challenges in our life. Stressors are present in every sector of life and they have serious deleterious effect on our health. तो इस तरह से हम देखते हैं ये बहुत चैलेंजिंग एक मेंटल स्टेट है और जिसके बड़े डिवास्टेटिंग इफेक्ट हम पर होते हैं और ये टाइम टू टाइम we see that it is increasingly affecting our life. But as I mentioned in the beginning, if we handle it right way, it doesn't harm us or harm very little.
because stress is inevitable. हम इससे बच नहीं सकते. There is no exit route for stress. For example, I was making ready for this presentation, and instantly I noticed that light has gone. So how to manage it? Internet is not working, or my laptop is out of battery. So it is not known in advance what is going to happen. You are going to attend some interview, and you are, say, disrupted, or your journey is halted by some mishap on the highway, or there is a traffic jam, or there any kind of, say, technical issue with the vehicle got punctured. So these things are not known in advance. We cannot make ourselves ready for that, except we can manage our time. We can start in advance so that such type of hassles don't interfere with our schedule. I am reminded of one of the leading experts in the field of stress, Hans Sile. He believed that it's not the stress, rather the way you carry it breaks you. होता है, बर्डनसम होता है, बट वी आर केपेबल टू डील विद दैट. हम उसको हैंडल करते हैं रूटीन में. तो कई बार सामने वाला देखता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, पर वन मे नॉट बी फीलिंग स्ट्रेस. वो हेक्टिक हो सकता है, वो बर्डन हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि ये डेली मेरा रूटीन जो है ये मुझे कैसे हैंडल करना है. तो इसलिए स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में है, और उसकी सीवियरिटी वेरी करती है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको डील कैसे करते हैं. अगर आप उसको इफेक्टिवली डील कर लेते हैं, देन स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू. As per my understanding, after going through a lot of research in the area of stress, I understand that stress is nothing, just simply a psychophysiological reaction of the person to various demands impinging upon the individual. Many of the demands are self-created. Some of the demands come from our workplace. Many of these demands come from our family. So stress is caused by discrepancy between our demands, our resources. If I have certain demands, and accordingly I make myself resourceful for those demands, कि क्या क्या मेरी जरूरत होंगी, डेली नीड्स है मेरी फैमिली की, विच रिक्वायर सम फाइनेंशियल सपोर्ट. अगर मैं कैपेबल हूं कि आई कैन मैनेज दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन है, आगे चलकर बच्चों की मैरिज है, फैमिली के लिए आपको मकान चाहिए, ये नीड्स हर किसी की हैं, बट दीज नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय योर रिसोर्सेज. ऐसे ही इंटरपर्सनल लेवल पर आपकी बहुत सारी सोशल नीड्स हैं. You are friendly to someone, you have relations, you have relatives, you have, say, workplace demands. अगर आप उन चीजों को हैंडल करने के लिए रिसोर्सफुल हैं और टाइमली अपने रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, तो आपको स्ट्रेस होते हुए भी वो नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा. तो रियल लाइफ का जो फैक्ट है, that every sphere of life, be it family, workplace, social platform, your personal life, we encounter one or other type of stressor. आप आज ये भूल जाएं कि किसी व्यक्ति की जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होगी. कई बार हम सोचते हैं कि एक आदमी, आप कॉलेज सेटअप में देखते हैं कि मैडम प्रिंसिपल है, शी माइट बी एंजॉयिंग द पोजीशन, और समवन इज द चीफ मिनिस्टर. How lucky he or she is. He is the chief minister, or someone is prime minister of your country. We don't perceive the burden, pressure, various kind of demands put on him as responsibility, and how he or she is rearing all those demands, how he or she is meeting those. That is a major issue which comes as stressor. Therefore, stress is a common human reaction that happens to everyone.
ये कोई ऐसा नहीं है, कई बार हम फील करते हैं मेरे साथ ही होना था, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी फैमिली में एक बच्चा है 4 साल का। एक दिन वो मेरे पास यहीं कुरुक्षेत्र आया हुआ था और उसको कोई आईज में माइनर इन्फेक्शन हुआ और मॉर्निंग में वो आंखें नहीं खोल पा रहा था। एक छोटे से बच्चे का एक रिएक्शन देखें, ये मेरे को ही क्यों हुआ। उसने अपने एक दोस्त का नाम लिया, उसको तो नहीं हुआ होगा। सो वी टेक वट एवर इज हैपनिंग टू अस इन दिस वे कि ये शायद मेरे साथ हुआ होगा। पर जब आप दूसरों के बारे में जानते हैं, आप कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं साइकेटिस्ट के पास या काउंसलर के पास या कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मेंटल हेल्थ को डील किया जाता है, देन यू फाइंड लॉट ऑफ पीपल आर तो मैंने कहा फैकल्टी का कितना कहते, फैकल्टी का क्योंकि हमारा चल रहा था तो हमने दिखाई है। फैकल्टी का कहते हैं कि ऐसे मतलब उनकी तरफ से कोई ये नहीं था कि वे दिखानी है, पर हमने मेंशन किया हुआ था। Anything relevant for me? I am listening some voice. क्योंकि इनका चल रहा था तो वो बंद कर रही है गवर्नमेंट, पर ये हुआ मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस से है, मतलब ये नहीं। Kindly switch off your mic. Someone has set on the mic. Now, in understanding stress and say reaching to various kind of techniques to handle stress, जो पहली बात है, सबसे पहले हमें जिसके लिए तैयार रहना चाहिए, अपना मेंटल सेट बनाना चाहिए, that we need to have a connection between stress and the physical illness. We need to understand. कई बार होता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. I might have experience of cervical pain और मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा है. Many a time we seek medical advice for this type of problem. हमें पहले देखना चाहिए कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है. Am I burden for anything that is affecting seriously mentally? 4 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है. It is going to hamper my daily routine. It is going to hamper my psychobiological setup. मुझे palpitation हो रही है, हार्ट बीट मेरी हाई जा रही है, and if I record my blood pressure, it is also going higher side. So this way we need to monitor our being. कई बार देखें आप अपने कुलीग के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में देखते हैं कि दिस पर्सन यूज टू बी इन वेरी ऑर्डरली मैनर, बड़े डिसेंट ढंग से वो रहते हैं, पर पिछले 5 दिनों से देखा है कि उसके जो ड्रेस है वो आयरन नहीं है, हेयर प्रॉपरली कॉम्ड नहीं है, जूते भी जिस तरह का वो डालते थे नहीं डाले हैं, रूटीन की जो हॉबीज थी वो हॉबीज वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब देयर इज समथिंग fishy about that individual. There is some mental health issue going on with that person, and we need to take care. We need to intervene with the person and try to convince him that you need some psychological intervention, some mental health intervention, some counseling intervention. रिसेंट पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ, मेरी नॉलेज में वो लाया गया फॉर काउंसलिंग पर्पस. एक 24-25 साल का जवान, एट द टाइम ही वाज नॉट एम्प्लॉयड, उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ, वो उनको अटेंड करता था, सीरियस इंजरी थी, कई दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रहे, अब घर पर वो बेड रिडन हैं, तो उसको वो एड करते थे और लगभग ऐसे 1 साल बीत गया. तो अपने टाइम पास के लिए उसने मोबाइल पर इंटरनेट देखना शुरू किया, कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं वो उसने खेलने शुरू कर दिए, एंड ही स्टार्टेड बैटिंग ऑन द गेम्स. वो पैसा लगाना शुरू कर दिया. कई बार आप भी सोशल मीडिया पे ऐसी एड देखते हैं कि आप 10 दिन में अपना पैसा 2 गुना करें, या 1 महीने में आपके 5 लाख जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 करोड़ में बदल जाएगी. और उसने ये गैम्बलिंग शुरू की और लगभग 1 साल में उसने 5-7 लाख रुपए उसमें वेस्ट कर दिए. He couldn't win. Every time he lost this amount. 4 दिन पहले वो बड़ा परेशान था, इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन. उस परेशानी में he was having lot of guilt also.
कि मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, दादाजी की पेंशन से ये पैसे मिले थे पापा को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और सारा का सारा पैसा मैंने ऑनलाइन गेमिंग में वेस्ट कर दिया। आई प्रेज हिज एफर्ट्स। कई बार हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो ऑफ मूड में था, बड़ा दुखी था। उसने एक लेटर ड्राफ्ट किया, पेपर लिया, उस पर अपनी भावनाएं लिखी और उनका स्क्रीनशॉट लिया, अपनी बहन और अपने बड़े भाई को उसने व्हाट्सएप कर दिया। इंसिडेंटली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में था जहां उसके जीजा जो है सर्विस करते थे, उसकी वाइफ से वो मैसेज उसको मिला, सारे परेशान हो गए। लास्ट में एक लाइन उसने लिखी थी, मैं अब जा रहा हूं। आप सब अडल्ट हैं, समझते हैं, मैं जा रहा हूं का कुछ भी मीनिंग हो सकता है। मैं घर से कहीं जा रहा हूं, कहीं काम उसने शुरू किया वहां जा रहा है, या वो सुसाइड करने जा रहा है, या और कोई ड्रास्टिक स्टेप वो ले सकता है। तो आप देखें, एक स्ट्रेन्यूअस सिचुएशन एक की लाइफ में आई। इट डिपेंड्स हाउ यू विल डील विद इट। ये आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल यू आर उस पर डिपेंड करता है। पूरा आपका साइकोबायोलॉजिकल सिस्टम उस सिचुएशन को डील करने के लिए बना है, वो तैयार होता है, आप कैसे उसको डील करते हो। तो उसके बड़े भाई ने उसके दोस्तों को कॉल किया कि आप ट्रेस करो कि वो कहाँ है। यहाँ उसके जीजा थे, वो मेरे कांटेक्ट में आए, सर ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें। मैंने कहा सबसे पहले उसको ट्रेस करो और उसको फिर लेके आना, उसकी काउंसलिंग करेंगे। लकीली ही कुड बी डिटेक्टेड। उसके एक दोस्त ने उसको ढूंढ लिया और उसको लिया साथ, और वो फिर यहाँ काउंसलिंग के लिए पहुंचे। तो इस जंक्शन पर मैं एक बात आप सबको कहना चाह रहा हूं, जो आज की सोसाइटी में हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, एवरीवन इज गेटिंग इंडिविजुअलिस्टिक। हमने पर्सनल लाइफ के नाम पर, प्राइवेसी के नाम पर अपने आप को एक ऐसे विशियस सर्कल में घेर लिया है कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते। जबकि चाहिए ये कि हमारी लाइफ में 4-5 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे स्पाउस है, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई रिलेटिव है, चाहे आपका कोई गाइड है, चाहे कोई टीचर है, जो किसी न किसी फॉर्म में आपसे कनेक्टेड है। उस किसी व्यक्ति से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। वी नीड टू बी फ्रैंक। वेस्ट में एक चीज मैंने देखी है कि वहां लोग फ्रैंक हैं। आप किसी से बात करें, जैसे हम मॉर्निंग में कोई भी मिलता है, पूछते हैं कैसे हो, एंड 99.99% यू गेट ए रिप्लाई, आई एम फाइन। जबकि बहुत बार वो फाइन नहीं है। फेस सेविंग के लिए हम कह देते हैं आई एम फाइन। वेस्ट में मैंने देखा है पीपल आर सो फ्रैंक, दे वुड इंस्टेंटली रिपोर्ट कि आई हैड ए फाइट विद मार्था yesterday evening and I'm not feeling well, she is also not well, और हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। वी आर रीचिंग टू काउंसलर, वी आर रीचिंग फॉर सम मेंटल हेल्प। जो भी होगा, दे आर ट्रू टू देमसेल्व्स। तो हमारे कुछ साइकी ऐसी है, हमारा सोशलाइजेशन ऐसा है, वी कीप थिंग्स हाइडिंग। तो एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। An important thing when we are in stress or in a state of negative emotion, whatever it is, anxiety है, या मैं I'm feeling low, depressive kind of feeling, मैं stress में हूँ, I'm strained due to anything, or I'm showing some physical symptoms, I must recognize them. मुझे पता होना चाहिए कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, आज ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं सुबह उठ के मैंने अपने स्पाउस को बिना किसी खास बात के, चाय में थोड़ा मीठा ज्यादा था या मीठा कम था, या मेरी चाय की इच्छा थी और मेरे कहे अनुसार वो नहीं बनी, मुझे वर्क प्लेस पे जाना था, आई वॉज गेटिंग लेट, क्या उनको पता नहीं है मैं सुबह चाय लेता हूँ? क्यों ना मैं कह ही दूं, हम कह दें कि यार मुझे चाय चाहिए, चाय बना दो। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं, कम्युनिकेशन गैप इसको कहें, या यू फेल इन मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप। बहुत माइनर से इश्यूज हैं, स्टार्ट हैंडलिंग देम इफेक्टिवली
and recognize symptoms of stress. वास्तविकता ये है कि स्ट्रेस होता क्यों है, एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जब हम किसी भी डिमांड के प्रति रिएक्ट करते हैं, कोई किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह की अर्जेंसी है, एंड वी फील दैट आई मे नॉट सक्सीड इन मीटिंग दिस एम, ये जो मेरी डिमांड है, एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में अपीयर होना, ये एक डिमांड है. ही वुड अपीयर इन एग्जाम, he would appear in competitive exam for higher education admission. +2 के बच्चों पर जो स्ट्रेस है वो किस चीज का प्रेशर. एक स्कूल में गया मैं और मैं लंच टाइम पे घर आ रहा था और एक बच्चा क्रॉस द लॉन्च, वो सीधा मेरे पास आया, कहते सर आपसे बात करनी है. मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है. कहते सर मैं परेशान हूँ 15 दिन से, जब से मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान यहाँ आए थे, मेरे फादर ने कहा कि तुझे आईआईटी क्रैक करना है. आपके मामा का बेटा जो था उसका भी आईआईटी में एडमिशन हो गया. तो मैंने पूछा फिर. कहता सर पता नहीं मेरे पापा मुझे क्या समझते हैं, मैं फन्ने खान नहीं हूँ, आई एम ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, अपना बेस्ट कर रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है कि मैं आईआईटी क्रैक कर पाऊँ. और उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो आईआईटी क्रैक करेगा वरना मैं तेरे को विदेश भेज दूंगा. तो एक बच्चा, उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी है, उसकी अपनी एबिलिटी है, जो इस एम को फुलफिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसका अपना एम है, उसकी अपनी मोटिवेशन है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं. वो कितना कर सकता है, कितना एक ओवरऑल जिसको हम कहें कॉम्पिटेंसी है उस बच्चे में, कितना वजन, एकेडमिक बर्डन वो उठा सकता है, इमोशनली कितना वो रेडी है, ये सारी चीजें ज्वाइंटली डिसाइड करेंगी कि अपने एम में कहां तक वो सक्सीड कर सकता है. हाउ ए फादर कैन डिसाइड. एग्जाम में फादर को नहीं बैठना, मदर को नहीं बैठना, टीचर को नहीं बैठना, उस दोस्त को नहीं बैठना जिससे उसने मोटिवेशन सीख की है, बैठना उसी को है. एनीवे, मैंने उसके फादर का कांटेक्ट लिया, आई कॉल्ड हिज फादर. मैंने पहले पूछ लिया था फादर क्या करते हैं. ही इज ए फार्मर. कितनी जमीन है? 3.5-4 एकड़ है. मैंने उसके फादर से पूछा आप क्या करते हो. कहते मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ. खेती कैसे करते हो? बैल हैं, ट्रैक्टर? कहते नहीं इतनी जमीन नहीं है, मैं तो बैलों से करता हूँ. मैंने उससे पूछा एक दिन में कितना खेत जोत सकते हो आप, कल्टीवेट कर सकते हो? कहता जी पूरी भागदौड़ करके बैलों पर भी प्रेशर डाल के 1 एकड़. मैंने कहा 1 एकड़ तो कुछ भी नहीं है. मैंने भी बचपन में देखा था हमारे अपने खेतों में 1 एकड़ तो कॉमन है. आज के दिन कंपटीशन का टाइम है और आप पड़ोसी को देखें, वो ट्रैक्टर से एक दिन में 5 एकड़ जोत लेता है, तो आप भी कुछ करो. कहता जी बैलों के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता. मैंने क्यों नहीं हो सकता? आप 3 एकड़ करके दिखाओ तब मैं मानूंगा कि अच्छे किसान हो. कहता सर 3 तो मैं बैलों को भी तोड़ लूंगा, अपने आप भी थक लूंगा, और शाम को मैं उठने लायक भी नहीं हूंगा, तब भी 3 एकड़ नहीं हो सकता. तो मैंने अपने बेटे से आईआईटी क्रैक करने की बात क्यों करते हो? मैंने पूछा आप कितने पढ़े लिखे? कहते मैं तो कभी स्कूल नहीं गया. तो एक वो फादर जिसको आईआईटी का नहीं पता, उसको उस कॉग्निटिव डिमांड का नहीं पता कि आईआईटी क्रैक करने के लिए उस बच्चे में कितनी कॉम्पिटेंसी चाहिए. मैंने लास्ट में उससे एक बात पूछी, क्या आप सिर्फ आईआईटी ही चाह रहे हो? ठीक है आपका बेटा आईआईटी क्रैक कर लेगा, इस शर्त पे बेशक वो टूट जाए. कहता नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा. तो मैंने कहा देख लो, अगर बेटा आप सोचते हो मेरे हाथ से निकल जाए, कुछ भी उसके साथ हो, मे बी एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल एलमेंट, और आपको सिर्फ आईआईटी चाहिए. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच नेवर हैपेंड during our adolescence. Now time has changed, and this is not the case of one student. It is going to happen with more than 70% students. आपने शायद देखा होगा केबीसी का एक लेटेस्ट एपिसोड था. एक आईटी स्टूडेंट उसमें कंटेस्टेंट था,
और एंकर ने उनसे पूछा, अरे वाह कमाल, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक कर लिया, ये कैसे हुआ? आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो यू माइट बी रिमाइंडेड ऑफ व्हाट दिस बॉय अटर्ड। उसने कहा, सबसे पहले माँ बाप की सुनना मानना बंद करो। वो क्या कहते हैं, फॉरगेट, चेंज योर एम। सो दिस इज हैपनिंग इन अवर सोसाइटी कि हम बच्चों पर क्या थोप रहे हैं। ये बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो सेक्शन आएगा वहां मैं बात करूंगा। अभी आई एम रेजिंग सर्टेन इश्यूज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। मेजॉरिटी ऑफ अस पार्टिसिपेटिंग इन द सेमिनार आर might have become parents, or you are future parents, prospective parents. तो आप इस चीज को ठीक से समझें। हम भी सन और डॉटर स्कूल एज में रहे हैं, हमारे पेरेंट्स किस तरह के एक्सपेक्टेशन रखते थे, या हम फैमिली में अपने स्पाउस के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किसी और मेंबर से क्या उम्मीद करते हैं। दीज एक्सपेक्टेशंस मोस्ट ऑफ देम आर परफेक्शनिस्टिक। परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते। ऐसे ही वर्क प्लेस पर मेरी अपनी एक कैपेसिटी है। इफ आई एम इन टीचिंग आई कैन टीच 3 hours. If my head or my organization putting me under burden more than this period, I may not be able to cope with that challenge. So when we experience abrupt changes or challenges, then our body responds to it, and it produces some kind of psychophysiological reaction, or you can say psychophysiological rather imbalance, that is responsible for experience of stress. तो ये जो रिएक्शंस हैं, दे लीड टू स्टेट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम एंक्शियस हो जाते हैं, हम दिस और दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रेशर फील करते हैं, हमें स्ट्रेन होता है और हमें डिफिकल्टी होती है कि हम रिलैक्स कर पाए अपने आप को। हम बेचैनी की स्टेट में होते हैं और ये कुल मिलाकर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है। अब अगर हम पूरा जो स्ट्रेस का साइकिल है इसको समझें और स्ट्रेस के स्टेट को समझें, तो साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि बहुत बार जो स्ट्रेस का लेवल है वो टॉलरेबल लिमिट में होता है, और सीवियर क्रॉनिक जो स्ट्रेस है वो हमारे सिस्टम में एक ढंग से हलचल मचाता है। वी एक्सपीरियंस ब्रेकडाउन इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। फिजिकल साइड हम देखें, देर आर लॉट ऑफ साइकोसोमेटिक कंडीशन जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है, से हाइपरटेंशन। आज ज्यादा नहीं, मैं बड़ा जो भी स्टडीज में देखता हूँ, इंसिडेंट्स देखता हूँ, more than 50% people are keeping high or low blood pressure. They are affected by hypertension, diabetes. ये भी बहुत लार्ज नंबर में जा रही है। हर किसी को, कहीं हम बैठे हैं, वी आर टेकिंग टी, वहीं बात चल जाती है, मेरी चाय में चीनी मत डालना। आप स्वीट सर्व करते हो, मेजॉरिटी ऑफ अस ऑन द से डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल अवॉइड ईटिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, पेप्टिक अल्सर है, ऐसी बहुत सारी। इवन these days we are exploring that there might be psychological factors underlying the serious ailment like cancer, how our body reacts to various kind of environment factors. It depends upon your psyche or overall psychophysiological makeup. So these are the consequences of chronic stress. जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम इनएविटेबल है, आप इससे बच नहीं सकते, देयर इज नो एग्जिट रूट, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट कैन बी मैनेज्ड, you can cope with it effectively, and if you can cope with state of stress effectively, then stress is not going to affect you very seriously. और ये भी आपको समझना चाहिए कि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव और हार्मफुल। मेनी टाइम ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रेस गिव्स यू एनर्जी,
जैसे हमारे कॉमन सेइंग में आता है कि इसको कोई चिंता नहीं है, इसका मतलब हमें चिंता होनी चाहिए। इसको कोई परेशानी नहीं है। एक स्टूडेंट को चिंता होनी चाहिए, ही में फेल, तो इसलिए उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। एक टीचर को चिंता होनी चाहिए, इफ आई डोंट पब्लिश, इफ आई डोंट कंट्रीब्यूट टू रिसर्च, इट मे डिबार मी फ्रॉम प्रमोशन, it may debar me for higher position. I wish to apply for senior position, I may not be eligible for that. तो इस तरह के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो जुड़े हुए हैं, और इफ वी आर नॉट कीपिंग पेस विद नीड्स ऑफ द टाइम, or my own academic needs, my professional needs, my family needs, and various kind of needs, then I might be affected. But if I work for these needs, that may not be leading to something negative as consequence. उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। अभी नई नई जॉब लगी है, किसी की शादी हुई है, ये लोग एप्रीहेंसिव हैं कि विल आई बी एबल टू कोप विद दिस न्यू रोल। एक लड़की नए घर में जाती है मैरिज के बाद, क्या वहां जो माहौल होगा वो कंडीसिव होगा, मेरे लिए फ्रेंडली होगा, मेरे लिए सपोर्टिव होगा? हस्बैंड से मैं मिली हूं, उसको जानती हूं, बाकी फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे? देयर इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, वरी एंड स्ट्रेस, बट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, बिकॉज इट एनर्जाइजेस यू टू कोप विद दिस न्यू सिचुएशन। एक उमंग है आप में, एक इच्छा है, देखेंगे क्या होगा और मैं कैसे उसके साथ डील करूंगा। नया जॉब आपको मिला है, यू हैव न्यू रोल्स, इट माइट बी फर्स्ट टाइम, आपको पहली जॉब मिली है, वहां आप कैसे काम करेंगे? ये एप्रीहेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, बट दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दैट मेक्स यू रेडी टू डील विद दैट न्यू सिचुएशन। इसके अपोजिट जो हार्मफुल काइंड ऑफ स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस, दैट tolls heavy on the individual and that affects seriously the psychophysiological system of the individual, and that's why one may go into say severe kind of stressful state. देखना बोले। So now coming to basic the core of factors or basic issues which are responsible for causing stress in an individual. I have grouped all the factors. There are 30-40 factors which are responsible for stress. I have clubbed them together into three broader categories. First and most important, our thoughts and expectations. It means we ourselves are responsible for creating a state that is stressful. It means we are contributing to stress. We manufacture stress for our own self when we worry unnecessarily without any reason. We anticipate worst possible or create some unrealistic demands which are not possible for me to fulfill. I need to decide my aims, goals, what my aims are at professional level, personal level, family level, etc. So I need to understand this kind of demands, and I need to make myself comfortable in order to deal with such demands. These should not be, say, perfectionistic. I should be at the top. जैसे एक बड़ी कॉमन सेइंग है, हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा जो है क्लास में टॉप करे. इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स, हाउ ऑल 50 कैन टॉप द क्लास? यस, दे कैन डू देयर लेवल बेस्ट एंड वी शुड सेट दिस टारगेट कि आप अपने कंडीशंस में जो बेस्ट पॉसिबल है वो करें. So we should stop manufacturing a state of stress for our own self through own expectation and thoughts. एक छोटी सिचुएशन देखें, बच्चा स्कूल में जाता है और 2 बजे उसकी छुट्टी होती है और 2:30 बजे तक वो घर आ जाता है.
आज 2:30 बजे वो बच्चा घर नहीं लौटा, स्कूल वैन से वो आता है और डेली एक अटेंडेंट उसको घर के गेट पर छोड़ती है। आज किसी भी वजह से जो है वैन लेट हो गई। What comes in your mind for the first time whenever we come to know that the child has not returned home by 2:30, it is around 3, we start thinking negative. We never focus on the fact there might be some extra activity in the school, there might be some function, there might be some extra assignment. Or let us try to call to the concerned person in the school who is responsible for managing buses, etc. नहीं, हम परेशान होने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई और इश्यू हो गया होगा। तो इट मीन्स वी predominantly negative by nature. We generate kind of thoughts which are, say, stressogenic. Then second important factor is our body. Birth onward, we have our psychobiological growth. It has its own milestones. At various stages, we have different kind of development. Rapid growth of adolescence, it brings changes in our hormones and many kind of things. There is race of psychobiological changes during this stage. Are we able to cope with that? Then aging, I might be climbing second floor of my office, jumping over the stairs, skipping one stair. But right now, I may not be able to. Progressive aging is taking place. I need to understand. I am not that young now. Various kind of ailments which are going to affect us. Certain happening, incident and accidents, sleep issues, change in diet. I might not resort to same diet which I was taking somewhere around 40s. I have to curtail. I have to change my diet plan. I have to keep control. If I am not exerting physically these days, then I have to curtail certain eatables. Then various periodical cycles. We pass through certain changes somewhere around the age of 40, 50. Then we have more burden from family side, personal side, and children's side, their studies, then after that their marriage, then their placement. There are monthly cycles in our body. There are, say, daily cycles. In majority of the cases, we hear that toward end of the day, in the evening, one feels gloomy, one feels isolated, one feels dearth of activities. So these things are going to take place, and we need to be ready to deal with them. We need to update ourselves how to deal with. We should understand now my body requires a different type of diet. My body requires more exercise, say mild but long activities, long exercise, so that I can keep my biological system ready. Our environment has a lot of hassle. These days, these hassles are increasing. If my residence is somewhere close to road or highway, every time I am to get noise. It may be close to railway track. And many other issues, workplace issues are taking place, that I am juggling with the responsibilities of my family and work. And many a time we experience there is conflict between work demands and family demands. They are not compatible. My work requires more hours to stay in the office. I have more responsibility with, say, growing experience and seniority. I might attract more responsibilities, and my family also has more responsibilities to offer for me, for which I fail to rear. So I need to make a balance. Then time pressure. I my own may put certain limits. These are the demands put by person.
आपको 3 महीनों में एक पेपर लिखना है, आपको थीसिस सबमिट करना है, आपको टीचिंग के असाइनमेंट अपनी तैयार करनी है, और बहुत सारे टाइम बाउंड काम होते हैं। वो कुछ आपने सेट नहीं किए, नेचुरली सेट होते हैं, कुछ आपने सेट किए हैं। यू हैव टू रियर, यू हैव टू पुल ऑन विद देम। लाइफ हैसल्स हैं बहुत सारी जो आपके हाथ में नहीं। जैसे मैंने बताया कि योर व्हीकल गेट्स पंक्चर्ड, देयर इज अ ट्रैफिक जैम, देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ थिंग, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कट, you are engaged in some activity, you are working on that. Then performance standards, you are lagging behind, your colleagues are publishing a lot, they are contributing to other activities on the campus, but you are not able to. Then there are interpersonal demands, your friends needs time, your relatives require that you should visit them. Certain social functions are there, marriages in a relation, friendship circle, you have to be there. And threats to our security and self-esteem. So something at workplace is creating some problem and it is challenging your self-esteem. Noise, crowding, and many such things. All these jointly or unilaterally might affect your mental state or may generate negative emotions. You just see this image. What happens when we are in state of anxiety, stress, or any kind of serious negative emotions? एक बड़ा कॉमन सा सवाल मेरे भी जहन में बहुत बार आता है। जब आप गुस्से में होते हो, आप डरे हुए होते हो, आप परेशान होते हो, आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका चेहरा लाल क्यों हो जाता है? आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आपकी आंखें क्यों ज्यादा फैली हुई होती हैं? प्यूपिल साइज बढ़ जाता है, योर हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्टर, योर ब्लड प्रेशर गोज हाई, digestive system shows some problem, or you feel tired. Why it happens? Because on account of anxiety, on account of stress, or on account of any kind of psychophysiological threat on body, we have a mechanism in our nervous system that is part of autonomic nervous system. In autonomic nervous system, we have two divisions. One is sympathetic nervous system. It is your sympathizer, as name denotes, that makes you ready to fight with the situation. और उस अटेम्प्ट में ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। Because on account of emergency, your brain need to make certain decisions. और एकदम आपको सोचना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे में उसकी ब्लड कंजम्पशन बढ़ती है, तो मोर ब्लड इज रश टुवर्ड brain and other important muscle. That's why your face gets red. Your pupil size dilated because eyes need to have more light so that on account of emergency, you may not skip anything so that your vision is very clear. Increase in muscle tension so that you can act swiftly. आप में वो एक एनर्जी की डिमांड होती है और मसल्स ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। स्वेटिंग इंक्रीजेज, रीजन बीइंग दैट you may need to hold something in your hand so that you can give good grip. आपको कोई चीज उठानी है, you have been attacked, therefore you have to have some stick so you can hold stick firmly. उसकी ग्रिप के लिए आपकी पाम में हल्का सा स्वेट required है, or otherwise you have to apply. Your digestive system gets slow. देखें जो लोग chronic stress में होते हैं उनको digestive problem होती है। क्यों होती है? Because if you keep in chronic stress condition, then blood is diverted more to brain and muscles and it is cut off from your stomach. That is not important that right now you need to digest whatever has been eaten. It is important to act firmly, faster, decisively. Therefore, blood is diverted toward brain and it is cut off from digestive system. That's why
you have digestive issue. Then cell use more energy. आप energy consumption होता है. You need energy. Therefore, you need proper diet. Less blood is supplied to skin and digestive system. Blood clotting ability increases because your arteries are constricted. Therefore, blood flow may not be that, say, swifter as used to be. So this type of changes take place, and due to the changes, we are in position to understand that right now I am in a state of stress. So now issue is how to handle this state of stress. So for that, you need to manage your stressful situation. Before we go for the management, we need to understand certain symptoms, certain conditions of stress. Firstly, we need to recognize symptoms of stress, whether I am in a state of stress or not. If yes, I must recognize, because I am the first person who can best understand that I am not in my form. Why I am not in my form? I need to focus. Being able to anticipate and predict stress. If something pleasant is not happening, something wrong is happening in my life, so I must anticipate it is going to have some negative consequences and I must be ready for it. Understanding where it comes from. Stress aa kahan se raha hai? I might be diverting my attention to something else, some other factors, while stress is coming from other source. तो ये भी जानना मुझे जरूरी है. असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. एक सिचुएशन जो स्ट्रेस काज कर रही है वो कितनी सीवियर है. मैनी टाइम इट हैपेंस कि सिचुएशन उतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, मेरी अपनी पर्सनालिटी की वजह से, मेरे अपने मेंटल मेकअप की वजह से आई एम टेकिंग इट सो सीरियसली. तो मुझे समझना चाहिए इट इज नॉट दैट सीरियस. या इसके उल्टा होता है, the situation is going to be very serious and I am not taking it seriously. Understanding complete stress cycle. पहले क्या होगा? एक अलार्म स्टेज होगी, आपकी बॉडी में रिएक्शन आएगा, फिर उसके बाद पीक स्टेज होगी, साइकोफिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आपको एक्सप्रेस होंगे, एंड इफ यू आर एबल टू मैनेज देन you will be able to relax. Then you must be in position to evaluate demand or threat. Whatever demand has been put on you for which you are struggling, that is stressful for you, या कितना severe threat है, वो minor है, major है, it is going to have serious effect on your life. कई बार देखें हम वर्क प्लेस पे कोई ऐसी हैपनिंग होती है कि हम बड़ा लाइटली लेते हैं. I am dealing with some financial matter and there is discrepancy of say 120 rupees. I may take it lightly, but it may give an indication of embezzlement on my part. Then I have to face the music. Some disciplinary action might be taken against me. I may take it very casual. I may not apply for leave while going out station and there is some incident or accident that happens, then I might be in trouble. How I left the station without leave. तो कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं. We need to evaluate. We need to take care of these things. आज के दिन बड़ी सुविधा है, आप व्हाट्सएप कर दें कंसर्न अथॉरिटी को, आप ईमेल कर दें. You may not be in position to send the application physically, but we have other wires. Choosing, most important, for which we are discussing this issue, choosing the effective coping strategies. Stress is bound to be there. ये इनएविटेबल है, इससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कोई शॉर्टकट रूट नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है. You have to face it. So then only solution is managing it or choosing a right kind of coping strategy. Now coming to that part, now how to manage? Okay, fine, stress is bound to be there. Sometime it might be mild, sometime it might be serious, it might be severe. We have to evaluate it. After evaluating, then we need to resort to certain kind of strategies.
On the basis of various stress management strategies and technique, I have compiled them and tried to arrange them in order of priority. And first and most important, resorting to effective rational coping. Many a time what we do or what is the strategy adopted by us, okay, we generally ignore, I am in stress, or we avoid it, or we reject it. No, I am not in stress. साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी या बहुत सारी स्टेट असेस करने के लिए कुछ क्वेश्चनर यूज करते हैं, और मान लो एक क्वेश्चनर में आर यू ए वरीड काइंड ऑफ पर्सन, जनरली पीपल वुड डिनाई, नो आई एम नॉट वरीड, जबकि थोड़ी देर पहले मैं परेशान था इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले भी. इवन देन वी मे नॉट एडमिट. अगर मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं तो मैं उसको ट्रीट भी नहीं कर सकता. आई मे फेल इन कोपिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड, यस आई एम इन ट्रबल. और ये 5 पॉइंट मैंने बताए हैं कि प्री रिक्विजिट है, वो हमें पहले पता होना चाहिए. देन यू आर इन पोजिशन टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस आ कहां से रहा है, उस सोर्स को आप हैंडल करें, उसको मैनेज करें, उसको अटैक करें, उसके अगेंस्ट एक्शन लें. एक्शन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हु इज द पर्सन, व्हाट इज द सिचुएशन दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस. वो एलिमेंट कहाँ है, सिम्टम तो आप में है, वो एलिमेंट कॉज कहाँ है, उस कॉज को आप ट्रीट करें. आपने कोई नेग्लिजेंसी की है, आपने कोई काम पूरा नहीं किया है, आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आई है, तो रीच टू दैट स्टेज, एडमिट इट, यस, and don't delay in admitting your own personal mistake. Admit it and resolve it. So rather than denying or withdrawing from it, accept it if it is due to your own action, or try to resolve with if it is coming from your senior, your in charge, your head, say director, principal, vice chancellor, whosoever is the authority. Reach to that person and clarify that there is a state of misunderstanding. I never meant this. My position is this. Then issue might be resolved. और यहाँ मैं कहता हूं कि स्ट्रेस कोई उधार रखने की चीज नहीं है. ये उधार जितनी जल्दी आप चुकाओगे उतना आप जल्दी स्ट्रेस फ्री होगे. सेकंड स्ट्रेटेजी दैट आई रिकमेंड, टर्न ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. आप स्ट्रेस की सिचुएशन में साइकोबायोलॉजिकल रिएक्शन आप एग्जिबिट करते हैं, वो एक रियल स्टेट है उस टाइम. फॉर दैट एंगेज इनटू सम पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी. आप एक रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें, आप लंबी सांस लें, गंभीर लें. जो योग करते हैं वो रिलैक्सेशन को ठीक से समझते हैं. आप शवासन करें या आप एक इजी चेयर पर बैठकर आप फोकस करें, मेडिटेट करें. यू एंगेज योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सेट्रा. डाइवर्ट your attention to something that is productive, that is useful. Then accept responsibility for the self-created stress. If stress is coming from your own action, don't delay in accepting. कई बार होता है, एक टीचर का कॉन्फ्लिक्ट एक स्टूडेंट्स के साथ हो गया. Many time we take it as a ego point कि मैं टीचर हूं, मैं सीनियर हूं, and why should I say like this? No, don't hesitate. Call the person or might be student and say, sorry yaar, मेरे को समझ में नहीं आया and it happened on my part. I really feel sorry. Resolve it. Otherwise it is going to bother you. You have to pay a lot because you are not comfortable. If you are not comfortable, you are in conflict, you are in negative mood and you are driving a vehicle, something wrong is likely to happen. So try to keep yourself relaxed and try to resolve the issue where we find that I might have contributed something. Then anticipate stressful situation. We must be ready. अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूं वर्क प्लेस पर, फैमिली में, कोई भी मेरा
एक्शन किसी दूसरे को हार्म करता है, then I must anticipate now it is going to be my turn. मुझे भी वो फेस करना पड़ेगा. Then find ways to deal with it. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इस तरह की प्रेजेंटेशन में. एक दिन मैं और मिशी ड्रोलिया वी वर फॉर शॉपिंग. यहाँ कुरुक्षेत्र में कैसल मॉल है, एक रिटेल शॉप पर हम थे. तभी मेरे एक यूनिवर्सिटी से कुलीग आए. He was also with his wife and daughter. So they started selecting some articles for their use. और वो मेरे साथी थे, वो थोड़े परेशान से दिख रहे थे मुझे, जैसे छत की तरफ देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं. नेचुरली होता है जब आप ऐसी रिटेल शॉप पे हो जहाँ आर्टिकल्स बहुत महंगे हों और आपका स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ इज मेकिंग शॉपिंग और जेब आपकी ढीली होने वाली है, तो नेचुरली ये एक कॉमन स्ट्रेसर है हमारे लिए. तो बड़े उदास और ही फेल्ट और at least gave impression of feeling depression. मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो चश्मा आपने डाला हुआ है इसके जो लेंसेज हैं ये ग्लास के हैं या फाइबर के हैं? वो समझे नहीं. दिस वाज माय वे टू इंटरेक्ट. तो कहने लगे क्या मतलब है आपका, आप क्या ये डॉक्टर ड्रोलिया आप चींटी काटते रहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना गुस्से से आप देखोगे अगर ये ग्लास के अंदर में ब्रेक. परेशान थे, मैंने और परेशान कर दिया. वो बुड़बुड़ाए पीछे से. मिस्टर ड्रोलिया ने मेरी शर्ट खींची और कहा ये क्या करते रहते हो? वो पहले ही परेशान है. आई केम आउट ऑफ दैट रिटेल शॉप, मोबाइल फोन निकाला. आई प्रिपेयर्ड ए मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज. मैंने कहा यस कॉमा सम टाइम इवन फ्लावर मे हिट. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू and it was my just spontaneous reaction. I feel sorry. Sometime I crack this type of joke or say this type of utterances for my good friends who understand me. I have forgotten you are not that person. I am extremely sorry. And this message worked. Next day morning, I was parking my vehicle beside my official building. He also came out of his car और दूर से he waved hand. Good morning, Dr. Saab. So you need to anticipate what is going to happen and how to deal with it. तो आप उसके रास्ते भी ढूंढो. ऐसा नहीं है you are creating problem for others and leave it. No, it is going to hurt you. Then learn to relax. You need to know techniques. You need to practice it rather. आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो you need to know how to relax. Go for deep breathing. Go on counting your breath. Deep relaxation, meditation help controlling stress. तो ये कहीं भी कर सकते हो. आप वर्क प्लेस पे कर सकते हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपको फील हो रहा है. One day I was traveling in a plane to Bangalore और रास्ते में कैप्टन ने, पायलट ने अनाउंस किया कि we have not been allowed to land at airport in Bangalore. There is traffic jam and we would be delayed for 45 minutes. Anyway, we have fuel for 70 minutes. अब ठीक है 45 मिनट्स में परमिशन मिल जाएगी, फ्यूल उससे ज्यादा है, नो इश्यू. After 45 minutes, he made another announcement that our landing has not been cleared. It may take further 20 minutes, but we are short of fuel then. अब सबको घबराहट हो गई, palpitation हो गई. Then what? The captain was wise enough. He was sharing every bit of information with the passenger. उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑप्शन है, डोंट वरी, वी कैन डाइवर्ट फ्लाइट टू चेन्नई. देयर वी वुड लैंड एंड फैच फ्यूल एंड देन वी कैन फ्लाई बैक टू बेंगलोर. हमारे साथ की सीट पर एक जवान लड़का बैठा था, माइट बी गोइंग फॉर इंटरव्यू. उन्होंने कांपना और बुरी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया. देन आई आस्क्ड हिम टू काम डाउन, रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग.
So this kind of activities help you a lot in that kind of situation. You cannot jump out of the plane. Whatever is going to happen, it will surely happen. But you have to calm down to face the situation because you are not handling the situation. It is not in your control कि उसको कहाँ लैंड करना है, कितनी देर बाद लैंडिंग क्यों में आपका नंबर आएगा. तो many a times we are in a situation that you can control your emotions, your own, that would handle you. Otherwise, we have seen in such a situation, the people having weak heart might meet heart attack. So this is going to help a lot. Then sixth and important strategy is set priorities in your life. What is your important aim? You need to prioritize them, keep them in order. कि नंबर 1 मेरी ये प्रायोरिटी है, नंबर 2 ये, थर्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, एम्स हैं, उनको छोड़कर हम लोअर लेवल के गोल्स में उलझे रहे. What is important for you, you need to understand and you need to focus on that primarily. वर्क रोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, फैमिली अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन पर फोकस करें. लेट माइनर थिंग्स गो ऑफ. कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम रिलेशन खराब करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए. रोड पर हम रोड रेज में उलझ जाते हैं. उसने हॉर्न क्यों दिया जब मेरे पास जगह नहीं थी साइड देने के लिए. आई वॉज क्रॉसिंग ए ट्रक. व्हाई ही इज बोदरिंग मी. लीव इट टू हिम, यू मैनेज योर वे. तो बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं और मेन गोल जो हैम्पर करते हैं, जो लाइफ के इश्यूज हैं, वो छूट जाते हैं और फाइनली हम पीछे रह जाते हैं. एनहेंस योर एफिकेसी एंड वर्क स्किल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वर्क इज मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. फैमिली के बाद जो मैक्सिमम टाइम हम देते हैं इस उम्र में, वो आपका वर्क है. जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो अपनी रिसर्च एक्टिविटी को देते हैं. तो एवरी वर्क डिमांड रिक्वायर्स सर्टेन एबिलिटीज. वर्क स्किल, उसमें एक्सेल करें. इफ आई एम ए टीचर, I must be versed with the content of my presentation, content of my subject, and I should update myself. और तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं. इंटरनेट आपके पास है, आप किसी भी टॉपिक को गूगल करें, AI आपकी हेल्प में आ गया है. You can, many a time we don't have books, particularly in discipline where majority of the publications are foreign and these are very costly. We may not have them. तो आप दूसरे रिसोर्सेज आपके पास हैं, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, वहां से आप इंफॉर्मेशन लें, अपने आप को अपडेट करें. देन लर्न टू एक्सेप्ट. दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा. रिन्यू एंड अपडेट. The ninth one is develop your support system. As I mentioned that say discrepancy between your aims, goals and the resources is going to have a serious effect on mental state of stress. Is PPT visible? I think there is some issue. No, sir. Just let me update. Just give me 5 minutes more. Anyway, no issue. There are 4 or 5 points are left and PPT is not getting uploaded. I think it's working now.
So I am at point 9. Develop your support system. And when we call sports system, it works It at is various visible, sir. platforms. Yeah, is it visible? Yeah, visible, sir. Yeah, fine. Thank you. So we need to enhance our support system, and there are various kind of support system we need to act upon. Social support at work and family. हमें फ्रेंड्स की जरूरत है, कुलीग्स की जरूरत है, उनके साथ रिलेशन आपके हेल्दी होने चाहिए. कई बार आप कहते हैं तो मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, अदर पर्सन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. इवन देन you need to know how to handle them. आप सीनियर्स के साथ कैसे डील करेंगे, अपने कुलीग्स के साथ कैसे डील करेंगे, फैमिली लेवल पे आप पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, सोसाइटल लेवल पे फ्रेंड्स के साथ, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है. When you are in emergency, when you have certain demand, this support system is to provide you various kind of facilities. जैसा beginning में मैंने कहा, you need to have certain friends who can help you on account of emergency, and they are real source for you. Then comes your own self. Take good care of yourself. ये कोई कहेगा ये कहने की बात है, यहाँ ये कहने की बात है. It means something. Many a time we take care of everything, but not our own self. At least there are 4 points, 4 say issues in your life which need your care. Physically, you should mind your diet. You should take good sleep. You should resort to exercise, activities, and relaxation. Because you see, ailments of these days, say cardiovascular problem, I have seen that there are 3 key key factors responsible for cardiovascular problem. That is, your psychobiology, your biology is responsible. So, if your body is accumulating, say, cholesterol, so that might constrict your vessels and it might be responsible for that. Then sedentary lifestyle is another factor. Just give me a second, I am to connect power. Sorry for disturbance. So you need to take good care of yourself physically, that is in terms of diet, sleep, exercise, relaxation. Reason being, all these 3 help you keeping fit. As I mentioned that in cardiological issue, 3 factors have been added. Your biological makeup, that is responsible for, say, accumulation of cholesterol. Then your lifestyle, whether it is sedentary or it is active. Then stress. So you have to keep control over these. And if 2 are higher side, then one is bound to have this type of issue. Then you need to take care yourself mentally. That is, you need to stimulate yourself, take some challenging activities to keep connected with your intellect. So
it is good for keeping mentally balanced life. Then you need to keep care emotionally. Keep aware of your feelings, needs, and treat yourself with love and compassion. ये देखें कई बार हम मानते हैं नहीं आई एम टेकिंग केयर तो what extent any time we are falsely dealing our own self or we are in a way deceiving our own self, and this is called self defeating behavior. If I am not connecting with our own self emotionally, I am not taking care of my emotions, many a time I keep worried or I am say causing worry for others. Naturally it is going to hamper me. And then finally, interpersonally, you need to have friendly relations with all other people with whom you interact. You need to interact at work level, societal level, family level, and you should say uh, minimize negative feelings to the extent to which it is possible. You should limit your belief. Many a time we rear unnecessary negative beliefs. We get judgmental. We need to be careful about these things. And then finally, strengthening relationships, uh, which are required at various platforms. So this way, it is important for everyone. And lastly, look at issues of balancing energy and time commitment. It is wisely said and widely said that you have to manage your time commitments and you need to look for issues of balancing energy. Balancing means there are various sources of mental and physical energy that you have to work upon. Mental energy in the sense that you need to keep yourself mentally healthy and keeping active to the extent whatever is possible. I have seen many people who have superannuated and they call their friends how you pass your time. I've seen senior professors who are passing time just playing cards when they have a wide variety of academic activities. They could write articles, they could read more. I am reminded of one incident the day on which Bhagat Singh was to be hanged. Jailer approached him in VRs and conveyed, now this is the time to be hanged, and you let us know the last wish. You might be knowing at that time Bhagat Singh was reading a book of his preference and he begged that give me some time so that I can finish this book. This is stimulating your intellect, your desire, that you are gaining knowledge while knowing the fact next very moment he is going to be hanged. So this should be level of our, say, zeal, energy, updating our own self and seek a source of recreation. आप अपने लिए टाइम निकालें, टाइम ढूंढें, आप integrate fun in your life. Find time for play, laughter, lightness, and bring all these kind of activities into your life. देखिए बहुत सारी चीजें टाइम नहीं मांगती. आप कहीं से जा रहे हैं, एक बच्चा आपको मिला, आप you just crack some joke. You need to be humorous. In every say life sphere, you can find certain events that might be relaxing for you. एक दिन पुरानी बात है, अब तो रिक्शा में लोग नहीं चलते. मैंने यूनिवर्सिटी के 3rd गेट से रेलवे स्टेशन के लिए एक रिक्शा हायर किया. मैंने पूछा कितना कमा लेते हो? बाबूजी इतना कमा लेते हैं. मैंने फैमिली क्या, बच्चे कितने? तो उसने कहा अल्लाह की मर्जी से 9 है. मैंने कहा अल्लाह की मर्जी कहाँ आ गई इसमें, तो तुम्हारी मर्जी थी. सो दिस इज समथिंग that you are cracking a humor कि अल्लाह की मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है. You need to go for family planning and you need to know it. And lastly, let your anger go off. Many a time we are aggressive, we are hostile, and sometimes there is intra-aggression.
हमें खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, मैंने ये क्या कर दिया, then it is good express anger safely. May not be on others, maybe your own self, or maybe in isolation. अकेले हो उस टाइम गुस्सा करें, जोर से चीखें, चिल्लाएं, because pent up emotions are more fatal than expressed emotion. बॉल को जितना आप जोर से दबाएंगे वो उतने जोर से उछलेगी, बाउंस करेगी. सेम इज विद नेगेटिव इमोशंस. So these are some of the strategies I have listed which are most effective. You can seek some more strategies on the basis of your understanding, depending upon your lifestyle, depending upon your conditions, depending upon, say, your profession, your status, your age, gender, and many things, because there is a lot of variation in our lifestyle. We have a lot of individual differences. No two people are alike on this earth. Therefore, contingencies are also bound to be different. So accordingly, we can decide. और सबसे ऊपर हम ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं. Then we could be best judged. I hope these strategies would be effective in dealing with the stress or stress like other negative emotions, and we all can be benefited in dealing with this state of stress. So with these words I conclude, and again I am grateful to the organizer for allotting me this time. Thank you once again. अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो सर से पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी. Yes, I would be happy if there is some query and it is going to help you. Maybe some personal level information or personal level issue, or that might be global, may be beneficial for most of us. I would be happy. हम स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है सर नो वन इज आस्किंग समथिंग. Then, to conclude the lecture, I would like to say this presentation reminded us of a very vital lesson. Attack stress before it attacks you. Tolia sir masterfully outlined how proactive measures reduce stress and improve overall well-being. टोलिया सर, आपने मुझे लगता है स्ट्रेस से रिलेटेड हर एक पहलू को छुआ है, और जितनी देर हमने आपको सुना तो अनुभव बोलता है. उसी ढंग से यही लग रहा था कि कैसे अनुभव बोलता है. आपने यही बताया स्ट्रेस क्या होता है, उससे कैसे डील कर सकते हैं, उससे बचाव के तरीके क्या हैं, स्टूडेंट्स को ये कैसे अफेक्ट करता है. और लेक्चर वाज वेरी इंस्पिरेशनल. और मुझे लगता है कि हम सब आपके इस लेक्चर से, आपके इस टॉक से बहुत लाभान्वित हुए हैं. और स्ट्रेस आज के युग में एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम सब कंसर्न हैं, कनेक्टेड हैं, और जिसे हम सब महसूस करते हैं. और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपके द्वारा दिया गया ये लेक्चर हमारी बहुत मदद करेगा. Now, I'd like to present vote of thanks. I would like to express my heart and gratitude to esteemed Dr. Dolia for sharing his valuable insights and research with us. Your discussion has not only enlightened us, but also sparked meaningful discussions. Thanks a lot, sir, for gracing us with your presence and sharing such inspiring thoughts. Wordly edit this segment. Thanks a lot, sir. Thank you, Dr. Poonam Khairo.
Thanks to whole organizing committee, and I wish you all the best for the Thank you, sir. culmination Thanks a lot. and final conclusion